हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक बेरोजगार लड़के की जो काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर निकल जाता है और अंत में उसे एक काम मिलता भी है, लेकिन इस शर्त पर कि वो काम के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। और जब उसे काम करना पड़ा तब उसे पता चला कि वो कितने बड़े स्कैम में फंस चुका है। उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। क्या आप सबको भी पता करनी है कि ये कहानी कैसी है? तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बिना स्किप किए। और बिना देर किए हुए मैं भी अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वो महिला फूल का ठेला लगाती थी, फूल बेचती थी, जिससे उसका जीवन यापन होता था। घर में जवान बेटा था, मन में सोचता था कि माँ सारा काम करती है, अब मैं निठल्ला बैठा बेरोजगार हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। पर फूल बेचना उसे पसंद नहीं था। वो सोचता था कि कोई नौकरी चाकरी मिल जाए तो करो। ऐसे में वो हर दिन हर घर में जाके पूछता, किसी को कोई काम है तो मैं कर दूं। पर गांव छोटा सा था, उसे कोई काम नहीं मिला। लड़के ने सोचा गांव में न सही, बाहर निकल के कोई काम मिलेगा। इसी तलाश में वो गांव से निकल गया, पर उसे जल्दी कोई काम मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वो गांव से काफी दूर एक शहर में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार रहता था। साहूकार ने उसे इस शर्त पे नौकरी दी कि वो उससे पूछेगा नहीं कि उसे क्या काम करना है, और जो भी काम देगा बिना सवाल जवाब किए वो करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो साहूकार उसे नौकरी पे रख लेगा, अन्यथा बहुत सारे लोग हैं इस लाइन में। लड़के को नौकरी की ज़रूरत थी। लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया जो भी साहूकार की शर्तें थी। लड़का उनके यहाँ काम करने लगा। पहले दिन उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। साहूकार ने कहा जाओ सेठानी जी से खाना वाना मांग के खा लो। लड़का अंदर गया, सेठानी से खाना मांगा, सेठानी ने खाना दिया, वो खा लिया। उसे कोई काम नहीं मिला। वो पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहा। उसने सोचा ऐसा क्या काम है, ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? पर वही बात, पूछने पे सेठ जी शायद नौकरी से निकाल दें। अगले दिन फिर से लड़का पूरे दिन निठल्ला बैठा रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि काम क्या करना है। फिर किसी से नहीं पूछा कि पूछने पे नौकरी से निकाल देंगे। अब तीसरा दिन आ गया। अब लड़के से रहा नहीं गया। उसने सेठानी से बातें शुरू की। सेठानी ने कहा कि सेठ जी कोई हीरों के व्यापारी हैं, हीरो का व्यापार करते हैं। लड़के ने सोचा अगर हीरो के व्यापारी हैं तो काम तो कुछ अच्छा ही होगा। सेठानी ने कहा काम तुम्हें वो कल बताएंगे। लड़के ने सोचा कि चलो 3 दिन निकल गया, कल तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा कि काम क्या करना है। चौथे दिन सेठ आया और उसने कहा कि जाओ एक बैल को मार के उसका पूरा का पूरा खाल निकाल के ले आओ। ये सुन के लड़का दंग रह गया। लड़के ने सोचा कि ये कौन सा काम है, लेकिन उसने सोचा कि अगर सेठ जी से सवाल पूछूंगा तो सेठ जी नौकरी से निकाल देंगे। सोच के लड़का निकल पड़ा बैल की तलाश में। जैसे तैसे उसे एक बैल मिला और जैसे तैसे उसने बैल को मार दिया और उसका खाल निकाल के ले आया। सेठ जी को बोला कि काम हो गया। सेठ ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा रस्सी इकट्ठा कर लो, 2 बड़े-बड़े थैले इकट्ठा कर लो और 2 ऊँट की व्यवस्था कर लो, हम कल सुबह यात्रा पे निकलेंगे। लड़के को लगा बड़े सेठ हैं, बड़े व्यापारी हैं, कहीं दूर शहर को किसी व्यापार के लिए जाना होगा, हीरों का व्यापार कर लिए जाना होगा, सवाल कैसे पूछूं? फिर वही बात है, नौकरी चली जाएगी। लड़के ने कोई सवाल नहीं पूछा। अगले दिन सुबह उठ के सेठ का इंतजार करने लगा। सेठ दलान में आया और लड़के को कहा तैयार हो? लड़के ने कहा जी। सेठ ने कहा फिर चलो। लड़का विदा हो गया। अब एक ऊँट पे सेठ बैठा था 2 थैला और रस्सियों के साथ। दूसरे ऊँट पे ये लड़का बैठा था बैल के खाल के साथ। उस खाल से दुर्गंध आ रही थी, पर लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि पूछे, यही डर कि नौकरी से निकाल देंगे। वो सेठ के साथ चलता रहा। पूरे रास्ते उन दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। बीच बीच में उतर के थोड़ा सा पानी पिया गया और वो लोग चलते रहे। लगभग 6-7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो लोग एक पहाड़ी के पास पहुँचे। पहाड़ी के पास पहुँचने के बाद सेठ ने कहा ऊँट से उतर जाओ। लड़का ऊँट से उतर गया, सेठ भी उतर गया। सेठ ने कहा बैल की खाल को पलट दो। मतलब अभी बैल का खाल सामने से जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो था, अब पलट के उसे अंदर का हिस्सा बाहर लाने था। लड़के को बड़ा अजीब लगा, बड़ी घिन आ रही थी, लेकिन लड़के ने सोचा कि सेठ जी ने मना किया है सवाल पूछने से। लड़के ने बैल का खाल पलट दिया। सेठ ने कहा उसे नीचे बिछा दो और उस पर लेट जाओ। लड़के को लगा ये काम मैं कैसे करूं, पर सेठ जी बोल रहे हैं। लड़का उस पर लेट गया। सेठ ने उसे एक कंबल उड़ा दिया और उस बैल के खाल में लड़के को लपेटना शुरू किया। लड़के का दम घुट रहा था, लेकिन लड़के ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। सेठ ने उसे अच्छे से रस्सियों से बांध दिया और खुद एक झाड़ी के पीछे जाके छुप गया। थोड़ी देर बाद जंगली चील का एक झुंड वहाँ आया और उन्होंने जब बैल के उस खाल को देखा
मरे हुए बैल को देखा तो वो चील का झुंड उस पर लपक पड़ा और चारों तरफ से चील ने उसको नोचना शुरू किया और फिर उसको अपने पंजे में पकड़ के उड़ गए और उड़ के उसे एक ऊंची पहाड़ी पे ले जाके रख दिया और चारों तरफ से चील ने उसको नोचना शुरू किया। लड़के को दर्द हो रहा था पर लड़का कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा हुआ था। जब चील ने पूरा ऊपर का हिस्सा खा लिया तो अंदर में लड़का कंबल ओढ़े हुए निकला और उसने जैसे तैसे चील को वहाँ से भगाया। सारे चील भाग गए तो लड़के ने सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं कहाँ आ गया और सेठ ने ऐसा क्यों किया, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा, बहुत ऊंचाई पे वो खड़ा था, नीचे देखने से भी उसे डर लग रहा था। वो एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पे था जो पहाड़ी एकदम से ऐसे था, उससे नीचे उतरना नामुमकिन था। लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या कर। लड़के ने चारों तरफ देखना शुरू किया। उसने देखा कि सेठ नीचे ही खड़ा है। लड़के ने जोर से आवाज़ लगाई, ओ सेठ जी मैं यहाँ हूँ। लड़के को लगा सेठ मुझे ढूंढ रहा होगा। सेठ ने कहा हाँ मुझे पता है कि तुम वहाँ हो। तो लड़के ने कहा आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा। सेठ ने कहा कि तुम अपने पैर के नीचे देखो क्या है। लड़के ने देखा अपने पैर के नीचे बड़े बड़े हीरे माणिक चमक रहे हैं, जो भी कीमती स्टोन्स होते हैं वो सारे। लड़के ने कहा सेठ जी यहाँ पैरों के नीचे बड़े कीमती पत्थर हैं, लेकिन इनका क्या, मुझे अभी नीचे उतारिए। सेठ ने कहा अरे ओ बेवकूफ़, मैं तुम्हें वही लाने के लिए तो भेजा हूँ वहाँ पे। लड़के ने कहा अच्छा आपने मुझे ये लाने के लिए भेजा है, ठीक है ठीक है। सेठ ने कहा तू सारा वहाँ से फेंकना शुरू कर, मैं यहाँ बैग में भरता हूँ। लड़के ने सोचा कि जब मैं पूरा ये मोती माणिक फेंक दूंगा तो सेठ मुझे नीचे उतरवा लेगा। लड़के ने वो हीरे माणिक फेंकने शुरू किए और सेठ उन्हें थैले में भरने लगा। भरते भरते जब दोनों थैला भर गया तो सेठ ने उन थैलों को ऊँट पर रखा। तो लड़के ने सोचा कि अब सेठ जी मुझे नीचे उतार लेंगे, लेकिन ये क्या, सेठ खुद भी ऊँट पर बैठ गया। देख के लड़के ने कहा ओ सेठ जी मुझे नीचे तो उतारिए, मैं कैसे उतरूंगा। सेठ ने कहा तुम्हें उतारने के लिए थोड़ी ना भेजा था, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग वहाँ जा चुके हैं, उनकी हड्डियाँ वहीं कहीं पड़ी होंगी, देखो कुछ दिन बाद तुम भी हड्डियों का ढेर बन जाओगे। ऐसा कह के हंसता हुआ सेठ वहाँ से चला गया। लड़के ने बहुत आवाज़ लगाई, बहुत मिन्नतें की, पर सेठ ने पलट के नहीं देखा। लड़के ने जैसे हार मान ली। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे उतरूं यहाँ से। ऐसा सोच के लड़का वहीं लेट गया और मुंह पर कंबल रख लिया। तभी फिर से चील का झुंड आया और उन्होंने लड़के को मरा समझ के उसको नोचने की कोशिश की। लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। लड़के ने क्या किया, उन चील के पंजों को, एक दो चील के पंजों को जोर से पकड़ लिया। चीलों ने पंजों को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लड़के ने नहीं छोड़ा, बड़ी मजबूती से पकड़ लिया था। अब चील उस लड़के को लेकर उड़ने लगे। लड़के के चेहरे से कंबल गिर गया था। अब लड़का नीचे भी देख रहा था और चील को भी देख रहा था। चील उसके मुंह पे चोंच मार रहे थे, पर लड़का जैसे तैसे इधर उधर देख के अपनी आंखें बचा रहा था। तभी लड़के को नीचे पानी का एक स्रोत दिखाई दिया। उसे लगा कि ये कोई नदी है। लड़के ने उसी वक्त चील का पंजा छोड़ दिया और पानी पे गिर गया। पानी काफ़ी गहरा था, इसीलिए लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। चील ने पूरा उसे नोच दिया था और उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से भी उसे बहुत चोट भी आई थी। जैसे तैसे नदी पार करके वो किनारे पे आया, वहीं एक बस्ती में रहने लगा। कुछ दिन उस बस्ती में रहने के बाद थोड़ा स्वस्थ हो गया। तब उस लड़के ने सोचा इस साहूकार से तो मैं बदला लेके रहूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लड़के ने अपना वेश बदला। वैसे भी चीलों ने उसका मुंह पूरी तरह से नोच दिया था और ऊपर से उस लड़के ने दाढ़ी मूछ लगा ली, पगड़ी पहन ली, धोती कुर्ता पहन लिया और उस साहूकार के घर की तरफ चला गया। साहूकार के घर पहुंच के फिर से उसने नौकरी मांगी। लड़के का बदला हुआ वेश देख के साहूकार नहीं पहचान पाया कि ये कौन है और फिर वो सब कुछ रिपीट हुआ जो पहले उसके साथ हुआ था। और वो लड़का उस दिन का इंतजार करने लगा कि कब साहूकार मुझे फिर से पहाड़ी के पास लेके जाएगा। तीसरे चौथे दिन फिर से साहूकार उसे पहाड़ी के पास लेके गया और वो लड़का ऊँट से उतरा और सेठ के आदेश का इंतजार करने लगा। सेठ ने कहा बैल की खाल को पलटो और उस पर लेट जाओ। लड़के ने कहा सेठ जी मुझे ये नहीं आएगा, आप मुझे करके दिखाइए फिर मैं कर लूँगा। सेठ ने कहा कितना मूर्ख लड़का है। ऐसा कह के सेठ ने बैल के खाल को पलटा और उस पर खुद लेट गया और बोला कि ऐसे लेटना है। सेठ ने जैसे ही किया, लड़के ने उसके मुंह पर कंबल रख दिया और जोर से सेठ को दबाते हुए उसने बैल के खाल में उसे लपेट दिया। सेठ चिल्लाता रहा, हाथ पांव मारता रहा, पर लड़का उससे ज़्यादा ताकतवर था। उसने सेठ को अच्छे से बांध के रस्सियों से बांध दिया और झाड़ियों के पीछे छुप गया, जैसा सेठ ने पहले किया था। अब फिर से उन जंगली चीलों का झुंड आया और वो फिर से वही सेठ को उठा के पहाड़ियों पे लेके गया। जैसे तैसे
सेठ उन चीलों के चंगुल से छूटा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ओ मूर्ख, ये तुमने क्या किया? मुझे कहाँ पहाड़ी पे भेज दिया तुमने? लड़के ने कहा, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के आपको पहाड़ी पे भेजा है। सेठ ने कहा, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। लड़के ने कहा, पहले वो महंगे वाले पत्थर तो नीचे फेंको, वो हीरे तो फेंको। सेठ ने कहा, अच्छा तुम्हें इन हीरे जवाहरातों का लोभ है, यहाँ मेरे जान पे बन आई है। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, पहले उन पत्थरों को आप नीचे फेंको। सेठ ने सोचा कि शायद पत्थर फेंक दूंगा तो ये लड़का मुझे बचा लेगा। सेठ ने पत्थर फेंकना शुरू किया। लड़के ने उन्हें बैग में भरना शुरू किया और दोनों थैले भर गए। फिर सेठ ने कहा, अब तो तुम्हारे थैले भर गए, अब मुझे नीचे उतारो। लड़का ने अनसुना कर दिया और दोनों बैग को ऊँट पे लाद के खुद भी ऊँट पे बैठ गया। सेठ ने कहा, ओ भाई क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो लड़के ने कहा, तुम्हें उतारने के लिए थोड़ी न भेजा था ऊपर, तुमसे पहले भी बहुत लोग वहाँ गए हैं जिनकी हड्डियों का ढेर वहीं कहीं पड़ा होगा, कुछ दिन बाद तुम भी हड्डियों का ढेर बन जाओगे। सुन के सेठ का दिमाग ठनका, वो समझ गया कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने बुरा किया था। सेठ ने कहा कि ओ भाई प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मेरे बीवी बच्चे हैं। लड़के ने कहा, सेठ जी जान सबको प्यारी होती है और मेरे भी घर में मेरी माँ है, तब तो आपने नहीं सोचा था। सेठ ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। लड़के ने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपकी संपत्ति। सेठ ने कहा, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, उससे विवाह करा दूंगा। लड़के ने कहा, मुझे कोई लोभ न दो सेठ जी, जब अपने जान पे बनाई है तो मुझे लोभ दे रहे हो, जब मेरी जान पे बनाई थी तब तो आप नहीं सुन रहे थे। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे नौकर बन के रहूँगा, मुझे नीचे उतार दो। लड़के ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के लड़का ऊँट पे बैठ के वहाँ से चला गया। तो देखा आपने, जैसे को तैसा, किसी के साथ आप बुरा करोगे तो बुरा आपके साथ भी होगा ही होगा, आज नहीं तो कल निश्चित है। तो किसी को धोखा दे रहे हो तो ये जान लो कि एक दिन आपके साथ भी धोखा होगा। और दूसरी बात कि इस दुनिया में बहुत धोखेबाज हैं जो मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, हमें ही सावधान रह के, सतर्क रह के उन्हें समझना होगा। सिर्फ ज़रूरत के लिए बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए। अगर आपको काम चाहिए भी तो जान लीजिए कि आपको क्या काम करना है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे धोखे हो रहे हैं, ये तो बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने की बात है। आज के समय में तो इंटरनेट के युग में, सोशल मीडिया के युग में बहुत सारा स्कैम हो रहा है, हर आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं। ऐसे में हमें खुद सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बिना जाने बूझे, बिना पता किए किसी भी चीज़ के लिए हामी मत भर दीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी हिफाजत खुद कीजिए। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।